हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चन कक्षा 10 के लिए, क्लास 10th के लिए। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप कक्षा 10वीं में इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसी तरीके से एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो चलते हैं, यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन है कि जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगी तो कौन सी गैस उत्सर्जित होंगी। अगर कोई भी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो उसमें कौन सी गैस उत्सर्जित होगा। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है ऑक्सीजन, यहाँ पे दूसरा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे तीसरा है हाइड्रोजन, यहाँ पे चौथा है नाइट्रोजन। तो यहाँ पर बता दें कि जब कोई धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, आपको पहले से ही पता होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि Fe2O3 + 2Al, यानी कि यहाँ पे जो बनेगा ऊपर दी हुई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। यहाँ पर पहला है संयोजी अभिक्रिया, दूसरा है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया, तीसरा है कि वियोजन अभिक्रिया, चौथा है कि विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर आपको बता दें कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाए, विस्थापन अभिक्रिया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा को देखते हैं। यहाँ पर तीसरा नंबर है कि लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। पहला यहाँ पर ऑप्शन है कि हाइड्रोजन एवं आयरन क्लोराइड बनता है, दूसरा ऑप्शन है कि क्लोरीन गैस एवं आयरन ऑक्साइड बनता है, यहाँ पे तीसरा है कि कोई अभिक्रिया नहीं होती, चौथा है आयरन लवण एवं जल बनता है। तो यहाँ पर बता दें कि तीसरा का आपका है कि पहला कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन अभिक्रिया आपका सही है, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चलते हैं यहाँ पे तीसरा देखते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। चौथा क्वेश्चन है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये देखिए 16A के सेट में पूछा गया ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि उपचयन, दूसरा है संयोजन, तीसरा है अपचयन, और यहाँ पे डी है, चौथा है ऊष्माशोषी। तो यहाँ पर बता दें कि ऑप्शन ए उपचयन बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर उपचयन बिल्कुल करेक्ट है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि CO+H2 ये जो बन रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया है। पहला है कि अपचयन, पहला है उपचयन, दूसरा है अपचयन, तीसरा है उदासीनीकरण, यहाँ पे चौथा है कि यानी डी रेडॉक्स। तो यहाँ पर बता दें कि पांचवा अपचयन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अपचयन करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर छठवां क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। ये 16A के सेट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पहला है सहसंयोजी, दूसरा है वैद्युत संयोजी, तीसरा है कार्बनिक और चौथा है कोई नहीं, यानी कि इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए, संयोजी, वैद्युत संयोजी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि सातवां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सातवां क्वेश्चन है नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, यानी कि 2Cu+O2 जो बनेगा ये क्या बनेगा। कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है या कॉपर का अवकरण हो रहा है। यहाँ पे एक सी है कॉपर का नाइट्रेट हो रहा है, यहाँ पे डी है ए और बी दोनों हो रहा है। तो यहाँ पर बता दें कि सातवां के ए कॉपर का ऑक्सीकरण यहाँ पे हो रहा है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आठवां नंबर क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। यहाँ 16C के सेट में आया हुआ क्वेश्चन है। पहला है श्वेत, दूसरा है पीला, तीसरा है हरा, चौथा है काला। तो यहाँ पर बता दें कि सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर है कि समीकरण CaCO3, यहाँ पे एस उष्मा, यहाँ पर है कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पर है, यानी कि इन सभी समीकरण का दे रखा है। तो यहाँ पे पूछा है किस प्रकार का समीकरण है। तो यहाँ पे 14A यहाँ पर सेट में पूछा भी गया है क्वेश्चन। तो यहाँ पर बता दे ऑप्शन नंबर ए है वियोजन, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे संयोजन, ऑप्शन नंबर 3 है उभयगामी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 है कि प्रतिस्थापन। तो इसमें क्या हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 9 में ए वियोजन हुआ है, यानी कि पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। तो आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो चलते हैं फटाफट अगला क्वेश्चन ही देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10वां है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 है कि ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी,
यहाँ पे सी है उभयगामी, यहाँ पे डी है प्रतिस्थापन। तो यहाँ पर बता दे 10वां ऊष्माक्षेपी, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊष्माक्षेपी इसका यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं फटाफट 11वां क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। 14A के सेट में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि O2, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है NO2, यहाँ पे तीसरा है कि NO2 और N2 दोनों, और यहाँ पर है NO2 और O2। तो यहाँ क्या आपका यहाँ पे डी ऑप्शन, यानी कि डी ऑप्शन NO2 और O2 दोनों बनते हैं। ठीक है, गर्म करने पर प्राप्त होता है, यानी कि NO2 और O2 दोनों गैस प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे 12वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही है। 14 के सेट में आया हुआ है। यहाँ पर है Na2CO3 इंटू 5H2, यहाँ बी है कि Na2CO3 इंटू 10H2, यहाँ पे सी है कि Na2CO3 इंटू 7H2, यहाँ पे डी है कि Na2CO3 इंटू 2H2 है। यानी कि अगर हम देखें तो इस यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पे बी सही है, सोडियम कार्बोनेट और मोनोऑक्साइड, यहाँ पे बी आंसर सही है। तो बी आंसर में इसका रासायनिक नाम क्या होता है कि सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, इसका रासायनिक नाम होता है। तो यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13वां को जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे 13वां नंबर क्वेश्चन है कि लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। यहाँ पे 13C और 21A के सेट में पूछा गया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है कि पहला है कि संक्षारण, और दूसरा है गैल्वेनीकरण, और तीसरा है पानी चढ़ाना, चौथा है विद्युत अपघटन। तो यहाँ पर बता दें 13वां बी गैल्वेनीकरण बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। तो ये हो गया, लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर 14वां नंबर क्वेश्चन है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। तो यहाँ पर बता दें पहला ऑप्शन है CO2, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है N2, तीसरा ऑप्शन है H2, चौथा ऑप्शन है SO2। तो यहाँ पर बता दें कि ऑप्शन नंबर 3 यानी कि H2 सही है। जब जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप H2 गैस बनता है। तो यहाँ पे हो गया चौथा नंबर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें देखते हैं, 15वां देख लेते हैं। तो 15वां है कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है जल में विलय है, निर्मित करती है और जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है। यानी कि एक तत्व कौन सा हो सकता है। ये 12A के सेट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है कैल्शियम, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है Ca, और दूसरा ऑप्शन है C, तीसरा ऑप्शन है Si, यहाँ पे चौथा ऑप्शन है यानी Fe। तो इसमें से कौन सा सही है यहाँ पे, यानी कि Ca फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15वां। तो आई होप यह क्वेश्चन आप सभी समझ गए होंगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।